रेड स्वान एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में प्रोसिक्यूटर को देखते हैं जो कि चेयरमैन पार्क को अरेस्ट करने के लिए आते हैं। चेयरमैन पार्क कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो प्रोसिक्यूटर उसे डॉक्यूमेंट दिखाता है और कहता है कि आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है कि आपने नॉ फाउंडेशन में गबन की है। और चेयरमैन पार्क हैंसैंग को कहती है कि ये सब कुछ क्या है, तो हैंसैंग कहता है कि प्रोसिक्यूटर है, आपको पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपको जल्दी जेल से छुड़वा लूंगा। और वो चेयरमैन पार्क को वहाँ से ले जाते हैं और वहीं वोंगसू और बाकी सभी को भी इसके बारे में पता चल जाता है। और वोंगसू डोयुन को कहती है कि मेरी भाभी ने जो तुम्हें एविडेंस दिए थे, तुमने उसे प्रोसिक्यूटर को क्यों नहीं दिया। डोयुन कहता है कि ऐसा करना इलीगल होता, इसलिए मैंने उन एविडेंस को हैंसैंग के लॉकर में रख दिया और प्रोसिक्यूटर वहां जांच करने के लिए जाएंगे तो उन्हें वो एविडेंस मिल ही जाएगा। फिर डोयुन और प्रोसिक्यूटर हैंसैंग के रूम में चेक करने के लिए आते और वहाँ पर लीजिन भी होती है। देखती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है और डोयुन भी लीजिन को देखता है और डोयुन को देखकर लीजिन वहाँ से भाग जाती है। तो डोयुन उसके पीछे भागता है और लीजिन सामान पैक करके वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन डोयुन उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर उनकी काफी फाइट होती है और डोयुन उसे काफी बुरी तरह से घायल कर देता है और वो उसकी गर्दन पर चोट के निशान देखता है। और अब तो वो समझ ही जाता है कि इसने ह्योन-सो को मारा है और मेरे फ्रेंड को भी इसी ने मारा है। और फिर वो लीजिन को एक पेन ड्राइव दिखाता है और कहता है कि इसमें वो वीडियो जिसमें रिकॉर्ड हो चुका है कि तुमने ह्योन-सो को मारा है, मेरे पास काफी सारे एविडेंस है तुम्हें जेल भेजने के लिए। और उसके बाद प्रोसिक्यूटर लीजिन को भी वहाँ से ले जाता है और लीजिन को ऊपर से हैंसैंग देख रहा होता है और डोयुन भी हैंसैंग को देखता है। फिर डोयुन अंदर आता है, वहाँ पर हैंसैंग होता है और वो हैंसैंग को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुमने ये सब क्यों किया, क्या तुमने ये सब कुछ पैसे की वजह से किया है। तो हैंसैंग कहता है लगता है तुम पहले पुलिस वाले थे तो तुम्हें रूल्स को फॉलो करना चाहिए और तुम्हें बेवजह ही मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो। यह बोलकर हैंसैंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हैंसैंग अपने गार्डन में आता है, वहाँ जमीन खोदता है और वहाँ से ब्रिक निकालता है जिससे कि यंग मिन ने चेयरमैन को मारा था। और फिर वो चेयरमैन पार्क से मिलने के लिए जाता है। चेयरमैन पार्क कहती है कि तुमने यहाँ पर आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। फिर वो दोनों बातचीत करते हैं और हैंसैंग की बातचीत से चेयरमैन पार्क समझ जाती है कि सब कुछ हैंसैंग ने करवाया और वो कहती है कि तुम ये सब कुछ कब से प्लान कर रहे हो। तो हैंसैंग उसे वही ब्रिक दिखाता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि ये क्या है, ये वो ब्रिक है जिससे कि यंग मिन ने अपने डैड को मारा है। ये सुनकर चेयरमैन पार्क काफी चौंक जाती है और हैंसैंग कहता है कि अब मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारे बेटे यंग मिन ने अपने डैड को मारा है। चेयरमैन पार्क कहती है कि ऐसा मत करो। तो हैंसैंग कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें कन्फेस करना पड़ेगा कि वोंगसू को तुमने मरवाने की कोशिश की है और नॉ फाउंडेशन में तुमने ही गबन की है। चेयरमैन पार्क कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। हैंसैंग कहता है कि ठीक है, फिर मैं सबको बता दूंगा कि यंग मिन तुम्हारा नाजायज बेटा है और उसने अपने डैड को मरवाया और फिर तुम देखना कि तुम्हें और तुम्हारे बेटे योंगगुक को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। यह बोलकर वो चला जाता है। फिर हम योंगगुक और टैरा को देखते हैं। योंगगुक टैरा को काफी सारे पैसे दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और यह सारा पैसा तुम्हारा है। टैरा कहती है कि क्या तुम वोंगसू से इतना प्यार करते हो। योंगगुक कहता है कि हाँ। फिर टैरा अपनी मॉम के पास आकर रोने लगती है और कहती है कि अब मैं खुद ही योंगगुक के साथ नहीं रहना चाहती, मैं उससे परेशान हो चुकी हूँ। फिर हम यून को देखते हैं जो कि वोंगसू को बताती है कि चेयरमैन पार्क ने कन्फेस कर लिया है कि उसने ही तुम्हें मरवाने की कोशिश की थी। फिर हम सोडैम को देखते हैं जो कि योंग मिन को डिवोर्स डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए कह रही होती है, लेकिन योंग मिन उन डॉक्यूमेंट को फाड़ देता है और गुस्से में वहाँ से कहीं चला जाता है। वहीं डोयुन को देखते हैं जो कि लीजिन के बारे में कमिश्नर से पता करने के लिए कहता है और कमिश्नर लीजिन की फोटो देखकर उसे बताता है कि पहले यहाँ पर पुलिस ऑफिसर थी। वहीं योंग मिन को देखते हैं जो कि गुस्से में चेयरमैन पार्क के घर आता है और बियॉन को कहता है कि सभी नौकरों को यहाँ से बाहर निकाल दो। तो बियॉन ऐसा ही करती है और वो खुद भी बाहर चली जाती है और हैंसैंग ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में देख रहा होता है। वहीं योंग मिन बेसमेंट में आता है और गन लेकर सीधा योंगगुक के पास पहुंच जाता है और उसकी तरफ गन करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे रास्ते के बीच में मत आना। वहीं हम वोंगसू को घर के बाहर देखते हैं जो कि डोयुन से बात कर रही होती है और तभी उसे अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो काफी घबरा जाती है। और वहीं देखते हैं कि योंग मिन ने शूट किया होता है, लेकिन उसने दीवार पर शूट किया होता है और उसे कह रहा होता है कि मुझे मेरा पैसा चाहिए। योंगगुक कहता है कि वो तुम्हारा पैसा नहीं है, पहले तुमने मुझसे मेरे फियांसे सोडैम को चुरा लिया और अब तुम्हें यह पैसा भी चाहिए। इतने में वहाँ पर हैंसैंग आ जाता है और कहता है कि सब कुछ क्या चल रहा है। तो योंगगुक हैंसैंग को कहता है कि तुमने अपने बेटे को बिल्कुल भी तमीज नहीं सिखाई है, तो तुम दोनों बाप बेटे बिल्कुल ही नीच नौकर हो। यह सुनकर हैंसैंग योंग मिन से उसकी गन लेता है और कहता है कि यह काम मैं करूंगा। और वो योंगगुक को कहता है कि तुम मुझे नौकर कह सकते हो लेकिन मेरे बेटे को नहीं। लेकिन इतने में योंगगुक भी हैंसैंग के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर उनकी फाइट होती है और हैंसैंग योंगगुक के ऊपर चढ़ जाता है और इतने में योंग मिन योंगगुक को शूट कर देता है। और तभी वोंगसू भी अंदर आती है। यह देखकर वो काफी चौंक जाती है और वो योंगगुक के पास आती है। योंगगुक उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें काफी दुख दिया है, लेकिन सच कहूँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपनी फीलिंग को कैसे कन्फेस करूँ। और यह बोलते बोलते उसकी डेथ हो जाती है। और वहीं योंग मिन हैंसैंग को कहता है कि अब हम क्या करें, क्या हमें वोंगसू को मार देना चाहिए। हैंसैंग कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ और सभी सीसीटीवी फुटेज को हटा देना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। फिर हैंसैंग कमिश्नर को कॉल करता है और बताता है कि यहाँ पर एक मर्डर
मर्डर हो गया है। फिर कमिश्नर इसके बारे में डोयुन को बताता है। फिर डोयुन भी वहाँ से भागते हुए जाता है। उसके बाद पुलिस चेयरमैन पार्क के घर के अंदर आती है और उन्होंने वांगसू और हैनसैंग को घेरा होता है और हैनसैंग वांगसू को कहता है कि तुमने अपने पति को मार डाला, तुम लॉयर कर सकती हो। वांगसू कहती है कि तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो और तभी वहाँ पर डोयुन भी आता है जो कि वांगसू को देख रहा होता है। फिर वो सभी बाहर आते हैं और डोयुन वांगसू से पूछता है कि क्या हुआ है, तो वांगसू उसे बताती है कि यहाँ पर योंगमिन भी था और योंगमिन ने ही योंगगुक को मारा है। डोयुन कहता है तुम चिंता मत करो, तुम वहाँ पर बस अपनी स्टेटमेंट दे देना, यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसके बाद डोयुन कहता है कि मुझे घर की सीसीटीवी कैमरा चेक करना है, लेकिन डोयुन देखता है कि उन्हें पहले से ही हटा दिया होता है। तो डोयुन कहता है इसका मतलब ये है कि योंगमिन यहाँ पर होना चाहिए और वो सभी वहाँ पर योंगमिन को ढूंढने लगते हैं और डोयुन को योंगमिन भी मिल जाता है और फिर योंगमिन को भी वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद प्रोसिक्यूटर ऑफिस में सभी हैनसैंग के लॉकर को खोल रहे होते हैं और डोयुन उन्हें एक फुटेज दिखाता है और कहता है कि देखो जब योंगगुक की डेथ हुई थी उस टाइम वांगसू घर के बाहर थी, तो वांगसू ने उसे नहीं मारा और साथ ही फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट भी आ जाती है और गन पर हैनसैंग की फिंगरप्रिंट होती है लेकिन वांगसू के नहीं। फिर कमिश्नर और डोयुन को देखते हैं। कमिश्नर कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि चेयरमैन पार्क ने पहले ही कन्फेस कर लिया है कि वांगसू को मरवाने के लिए लीजिन को उसने ही काम पर रखा था। वहीं योंगमिन को भी अरेस्ट करके जेल में लेकर जा रहे होते हैं। फिर वांगसू जेल में चेयरमैन पार्क से मिलने के लिए आती है। चेयरमैन पार्क कहती है कि अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम मेरे ऊपर हंसने के लिए आई हो? वांगसू कहती है कि नहीं। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे मरवाने की कोशिश नहीं की है, ये सारा काम हैनसैंग का है, तो तुम उसका अपराध अपने ऊपर क्यों ले रही हो? चेयरमैन पार्क कहती है कि ऐसा नहीं है, ये मैंने ही किया है क्योंकि तुम हम सबसे अलग थी। वांगसू कहती है अगर मैं तुमसे डिफरेंट थी इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे मरना होगा और आप जो कुछ भी कर रहे हो वो काफी गलत है, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। ये बोलकर वांगसू वहाँ से चली जाती है। फिर वांगसू और डोयुन बात करते हैं। वांगसू कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हैनसैंग को तो अरेस्ट नहीं किया गया बल्कि वो सीईओ बन चुके हैं। डोयुन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी एविडेंस है। जब लीजिन ने तुम्हारे भाई को मारा था और उस वीडियो से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हैनसैंग ने लीजिन को हायर किया था तुम्हारे भाई को मरवाने के लिए और इस तरह से उसने और भी काफी सारे लोगों को मरवाया है। फिर डोयुन हैनसैंग के पास आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा के लिए बच जाओगे? हैनसैंग कहता है कि मैं तुम्हें और वांगसू को विदेश भेज दूंगा, वहाँ पर तुम दोनों एक अच्छी लाइफ स्पेंड करो और मजे में जियो। डोयुन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और इतने में वहाँ पर प्रोसिक्यूटर आकर हैनसैंग को अरेस्ट कर लेता है और डोयुन प्रोसिक्यूटर को कहता है कि आपको वो वीडियो मैंने पहले ही भेज दी है। प्रोसिक्यूटर कहता है कि हाँ मैंने वो चेक कर ली है और वो हैनसैंग को वहाँ से ले जाते हैं। फिर हम डोयुन को देखते हैं जो कि वांगसू से मिलता है और वो वांगसू को अपनी डेजिग्नेशन लेटर देता है। वांगसू कहती है कि क्या अब तुम फिर से पुलिस में जाने वाले हो? डोयुन कहता है कि हाँ। वांगसू कहती है कि अगर मैं तुम्हें रोकूं तो क्या तुम रुकोगे? डोयुन कहता है कि अब तुम्हें सेफ्टी की जरूरत नहीं है और फिर वो वांगसू को हक करता है और कहता है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा खुश रहोगी। वांगसू कहती है कि ठीक है। फिर डोयुन वहाँ से चला जाता है। फिर हम वांगसू को जेल के बाहर देखते हैं और चेयरमैन पार्क को जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन वो प्रोबेशन पर होती है और अभी उसके ऊपर गबन का केस चल रहा होता है। फिर वांगसू चेयरमैन पार्क से मिलती है और फिर चेयरमैन पार्क योंगमिन से मिलने के लिए आती है। तो योंगमिन रो रहा होता है और कहता है कि मैंने योंगगुक को मार डाला, मुझे माफ कर दो। चेयरमैन पार्क कहती है कि मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि हैनसैंग के पास अभी भी वो ब्रिक है जैसे कि तुमने चेयरमैन को मारा था, तो तुम उसके ऊपर कभी भरोसा मत करना। फिर हम हैनसैंग और योंगमिन दोनों को जेल में देखते हैं। योंगमिन उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, उसे साइड में लेकर आता है और उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि तुम डैड के नाम पर एक कलंक हो, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे थे और अभी भी तुमने वो ब्रिक को अपने पास क्यों रखा हुआ था? हैनसैंग कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन योंगमिन उसे नहीं छोड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं जो कि योंगमिन को पीछे हटाते हैं। फिर हम चेयरमैन पार्क को मीटिंग में देखते हैं और वो भी सभी को कहती है कि चेयरमैन ने वहाँ पर जितने भी पैसे छोड़े हैं उनका यूज वैसे ही होगा जैसे वो चाहते हैं और उन पैसों का यूज नाव फाउंडेशन के अच्छे कामों के लिए किया जाएगा और अब न्यू चेयरमैन बनाने का टाइम आ चुका है, उसके लिए आप वोटिंग कर सकते हो। फिर एक साल बाद हम वांगसू को उसकी टीम के साथ देखते हैं जो कि वॉलंटियर होती है और वांगसू अलग अलग कंट्री में आकर वॉलंटियर के अच्छे कामों के लिए यूज कर रही होती है और तभी वहाँ पर डोयुन आता है और वांगसू कहती है कि हमारी काफी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है। वांगसू कहती है तुम्हें नहीं लगता क्या मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत है? डोयुन कहता है कि तुम्हें बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं नाउ फाउंडेशन के लिए एज अ वॉलंटियर काम करने वाला हूँ। यह सुनकर वो दोनों स्माइल करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ रेड स्वान के ड्रामा यहाँ खत्म हो जाता है।